ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है कि उनकी बात हम मानते रहें। वो हमारे अनुशासक रहे हैं, हम उनके अनुशासक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर जगह खुदाई करके मंदिरों के अवशेषों को ढूंढना सही नहीं है। ये कौन होते, मैं 20 बार कह रहा हूँ, हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो तो नहीं ठेकेदार हैं। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के हाथ में है, उनके हाथ में नहीं। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं। संपूर्ण भारत के वो प्रतिनिधि नहीं है। बहुजन समाज के साप्ताहिक कार्यक्रम सप्ताह की बात में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में नई सरकार क्या कर रही है, क्या करने वाली है, नया मंत्रिमंडल भी गठित हो गया है। कहा जाता है कि विभागों को लेकर असंतोष की खिचड़ी पकने लगी है। तो इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सलीम खान। सलीम खान जी बताएं। शुक्रिया मंत्री जी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बहुत इंतजार के बाद पहले तो शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल की तकसीम भी हुई और लोगों को उनके विभाग दिए गए। लेकिन ये कि इसमें एकनाथ शिंदे की जो हालत हुई है वो वही है कि न घर के न घाट के। यानी कहा तो ये कह रहे थे कि भाई मुझको मुख्यमंत्री बनाइए और मैंने ही जो है वो चुनाव जिताया है, मेरी लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया है। उसके बाद फिर ये कहा कि 6 महीना कम से कम ये जो म्युनिसिपल का इलेक्शन है, नगर पालिका का, तब तक मुझको रहने दीजिए। उसके बाद कहा कि भाई अच्छा ठीक है, मैं डिप्टी सीएम बन जाता हूँ, लेकिन ये कि गृह विभाग मेरे पास रहेगा। तो ऐसा एक चीज भी उनकी एक भी जो है वो इस सरकार ने नहीं मानी। और आखिर आज से जहां पर वो थे 5 साल पहले, वहां पे उनको पहुंचा दिया गया और उनको जो है वो पीडब्ल्यूडी और ये नगर विकास दे करके वही झुंझुना पकड़ा दिया गया। तो इससे पता चलता है कि जो लोग जो है वो अपनी पार्टी से गद्दारी करके लालच में दूसरों की शरण में जाते हैं, तो उनकी क्या हालत होती है, ये आज हम सबने महाराष्ट्र में देख लिया। 2 और खबरें हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक खबर तो जो संसद की थी, इसमें कि राहुल गांधी को के साथ धक्का-मुक्की का मामला हुआ। तो उसमें जो है वो शुरुआत तो वहाँ से हुई थी कि गृह मंत्री ने जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक अभद्र टिप्पणी की और उनका एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपमान किया। लेकिन उसके बाद फिर वो एक के बाद एक गलतियां करते चले गए। तो जब ये लोगों ने विपक्ष ने उसके खिलाफ जो है वो अपना विरोध प्रकट करना शुरू किया, तो उनके रास्ते में ये लोग डंडे लेके खड़े हो गए। ये समझते थे कि इनके डंडों को देख के लोग डर जाएगी, लेकिन ये कि ऐसा नहीं है। जो है वो लोग बाग जानते हैं कि इनको सिर्फ डंडा पकड़ना आता है, डंडा चलाना नहीं आता। वो सारी जो आरएसएस की प्रशिक्षण है वो सिर्फ शाखा के अंदर होता है, बाहर इनसे कुछ होता नहीं। उसके बाद इन्होंने रोकने की कोशिश की, तो वो धक्का मुक्की का मामला हो गया। खुद इन्हीं के आदमी ने कह दिया कि धक्का तो पीछे से आया था, यानी ये कि राहुल का नहीं। लेकिन 2 आदमी गिर गए तो इन्होंने उनको आईसीयू में दाखिल कर दिया। अरे भाई, ऐसे कौन से तुम मोम के बने हुए थे कि जरा सा धक्का लगा तो सीधा आईसीयू में दाखिल हो गए। और प्रधानमंत्री जाके वो सारंगी से मिले जिसने कि उसको जिंदा जला दिया था, वो फादर को और उसके 2 बेटों को। लेकिन उनको जो है वो किसी और से, खड़गे से कोई हमदर्दी नहीं हुई, क्योंकि इस उम्र में असल में वो गिरे थे। फिर इन्होंने तीसरी गलती ये की कि राहुल गांधी के ऊपर जाकर के इन्होंने मुकदमा लगा दिया। और मैं तो सोच रहा था कि शायद चौथी गलती भी कर दें कि राहुल गांधी को गिरफ्तार कर ले। अगर वो चौथी गलती करते तो इनका तो बेड़ा खराब हो जाता। लेकिन इनकी समझ में आ गया कि अब इससे आगे जाना ठीक नहीं है। अब सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास कैमरे हैं, आपके पास जो है वो सीसीटीवी की फुटेज है, वो दिखाइए। राहुल गांधी ने जो है वो धक्के मारे, लोगों को गिराया, तो वो तो दिखाने के लिए है नहीं। और जो लोग आईसीयू में थे वो अंदर बैठ के आईसीयू के अंदर जो है वो बाइट दे रहे थे।
तो इससे इनका झूठ जो है वो पूरी तरह से खुल गया और जो वो बात थी अपमान वाली बात वो अपनी जगह रह गई। मैं समझता हूँ एक और बहुत बड़ी घटना जो हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो मोहन भागवत जी का जो है वो वक्तव्य है। उन्होंने पूना में कहा कि भाई आप जो है वो लोगों के साथ मिलजुल के रहिए और इस तरह से लोग जो है वो मंदिरों के मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ के अचानक रातों रात जो है वो नेता बन जाना चाहते हैं। तो बहरहाल पिछली मर्तबा मैंने उनके बारे में कहा था, भागवत जी के बारे में तो हमारी जो एंकर थी वो नाराज हो गई थी, लेकिन भागवत जी ने किसी कारणवश समझदारी की बात की। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि एक तरफ से लोग उनको ट्रोल करने लगे और ऐसी ट्रोलिंग हुई है कि उनको भी पता चल गया कि जो लोगों की ट्रोलिंग कराते हैं तो उन पर क्या गुजरती होगी। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि भाई आप कोई हिंदुओं के ठेकेदार थोड़ी ना है, आप खुद कह चुके हैं, इसलिए आप जो है वो उपदेश देना बंद कीजिए, अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। तो ये तो वो ट्रोल वाले लोग थे, लेकिन जो संत महंत हैं, कुंभ में आए हुए हैं, उन्होंने भी उनको बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि उनको माफी मांगनी चाहिए और उनको अपना वक्तव्य वापस लेना चाहिए और उन्होंने गलत बात कही है। तो इस तरह से आप ये देखिए कि एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि डॉक्टर हेडगेवार ने तो कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र के लिए 100 साल तक हमको जो है संघर्ष करना पड़े तो हम करेंगे। लेकिन ये तो अभी 100 साल पूरे ही नहीं हुए कि सेकुलर हो गए। यानी सेकुलर की जो गाली दूसरों को देते थे, वो गाली उलट के उन्हीं के ऊपर आ गई। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि हम 100 साल तक मेहनत करेंगे, हिंदू राष्ट्र के लिए लोगों को जो है वो उनकी ट्रेनिंग करेंगे, उनका ब्रेन वॉश करेंगे और उसके बाद एक बयान देने से सारा असर निकल जाएगा। तो ये लोग जो है वो एक शेर की सवारी कर रहे थे और इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये शेर की सवारी जो है वो बहुत महंगी पड़ सकती है। एक वक्त ऐसा आ सकता है कि ये शेर पलट के इन्हीं को पे जो है झपटा मार ले और अब यही हुआ कि इनके मुंह से एक जुमला निकलने की देरी थी। हालांकि इसके पहले भी 2 मर्तबा वो इस तरह की बातें कर चुके हैं, लेकिन ये कि ये उस वक्त भी उनकी थोड़ी बहुत जो है विरोध हुआ था, लेकिन इस मर्तबा जो उनकी बेइज्जती हुई है, अपने सवा स्वर्ण वो उत्सव मना रही है और स्वर्ण उत्सव की शुरुआत में ही जो है वो खुद हिंदुत्ववादियों ने, मजे की बात यह है कि जो दूसरे लोग हैं, मुसलमान हैं या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, वो सारे लोग जो है उनका स्वागत कर रहे हैं कि भाई चलो देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो समझदारी की बात किया। लेकिन खुद उनके अपने लोग जो है वो डंडा लेके उनके पीछे पड़े हुए हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि भागे तो कहाँ भागे। तो मैं समझता हूँ इसमें जो है वो लोगों के लिए बहुत बड़ा सीख है कि आप जो है राजनीति ऐसी न करें कि फिर वो संभाली न जा सके। और ये बहुत ही खतरनाक किस्म की राजनीति इन लोगों ने की और अब ये जो है वो आग इनके हाथ से निकल चुकी है। अब ये इस आग पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते और इस आग में सबसे पहले ये खुद जो है वो जल के भस्म हो जाएँगे। ऐसा उसके बाद जो है वो महसूस हुआ। तो ये चंद घटनाएँ थी जो कि मैं समझता हूँ इस सप्ताह की अहम घटनाएँ थी। बहुत-बहुत शुक्रिया।